नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो अगर आप रामेश्वर चेथरू कॉलेज यानी कि आरसी कॉलेज सकरा मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन में एडमिशन करना चाहते हैं 25 टू 28 29 सेशन में, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और प्रिंट तक की पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट, न्यू क्रिएट अकाउंट पे हम आए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर जो भी मिला है, जब आपने कॉलेज 3 या 4 कॉलेज या 29 या 30 कॉलेज का जब नाम आप डाले थे तो उस समय आपको 601 रुपये का चालान कटा होगा। ठीक है, उसी में एप्लीकेशन नंबर आपको होगा, उसे डालिएगा। यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, अपना नाम ध्यानपूर्वक डालिएगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर मिस्टेक होता है तो फिर आपका नामांकन जो है रद्द किया जा सकता है। यहाँ पे कैटेगरी जेंडर जो भी आपने डाला है उसे डालिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है उसे डालेंगे। और यहाँ पे जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है, जो आपने आवेदन करने वक्त अपना मोबाइल नंबर दिए थे, ठीक है, उस नंबर को डालेंगे। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने नामांकन लेने समय, जैसे कि कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय आपने दिया था, ठीक है, वह ईमेल आईडी डालेंगे। और ईमेल आईडी जैसे ही डालेंगे अपने हिसाब से देख लेंगे जो आपका ईमेल आईडी सही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अगर आपका ईमेल आईडी गलत होता है तो फिर आपका नामांकन में बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बार बार इसका यूजर आईडी पासवर्ड बन नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी आप एक अल्फ़ाबेटिकल पासवर्ड डालेंगे, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। मैं मान लीजिए मेरा नाम संजय है तो संजय @12345 डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे मिला लेना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आपका सही है या नहीं, ठीक है, प्रॉपर डिटेल्स मिलाइएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इनवैलिड एप्लीकेशन, मतलब कि हमने एप्लीकेशन नंबर गलत डाला है, इसलिए इस तरह का यह एरर आ रहा है। अब हम इसे सही करेंगे और फिर से वहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड हमने बनाया था। मैंने आपको शुरू में बताया है जो पासवर्ड अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए और नोमेरिक अक्षर उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब पासवर्ड बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें नीचे आना है। और नीचे आने के बाद जो हमने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर आईडी सक्सेसफुल हो गया है। यूजी एडमिशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको गो टू फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट दिखा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अपना फादर्स नेम, जो भी आपका पिताजी का नाम होगा आपके 10th क्लास की मार्कशीट पे, उसे ही डालना है। ठीक है, न कि आपको गलत कुछ डालना है। आपको ध्यान रहे एक बातों को, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट देखिएगा उसमें जो भी आपका नाम होगा अपना पिताजी का, यहाँ पे अपना माताजी का नाम मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के बाद अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अपना जेंडर डालेंगे। और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका होगा उस डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। ठीक है, आधार नंबर डालना है और सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है। देखिए सेलेक्ट कैटेगरी पे यहाँ पे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो जो कैटेगरी आपने यहाँ पे दिया है वही कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर आपके पास होगा। ठीक है, अपने हिसाब से डालेंगे और ना ही थोड़ा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद फिर जो आपका है
नामांकन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इस बातों को ध्यान दें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी है। यहाँ पे अब आपको अपार आईडी कार्ड देना जरूरी है, क्योंकि अपार आईडी कार्ड अब नहीं दीजिएगा तो आपका नामांकन नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, जिनके पास अपार आईडी कार्ड नहीं है बनवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया अपार आईडी कार्ड नंबर। अब यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे अपना नेशनलिटी डालेंगे, तो हम इंडियन है तो इंडियन डालेंगे, ठीक है। इंडियन डालने के बाद यहाँ पे अपना कोई भी जो भी धर्म से आप आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका होगा डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अब आपको विलेज एंड पोस्ट, जो भी आपका विलेज एंड पोस्ट होगा, ठीक है, अपने हिसाब से अपना विलेज एंड पोस्ट को डालिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे, बहुत सारे लोगों को ऐसा है जो विलेज और पोस्ट सेम ही है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा है जो विलेज अलग है और पोस्ट अलग है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, जो आपका विलेज एंड पोस्ट क्या है, ठीक है, न कि दूसरे के कहने पे आपको लिखना है। जो भी आपका विलेज प्लस पोस्ट होगा उसे ही मेंशन कीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो अपने आधार के बैक में देखिएगा, वहाँ पे विलेज एंड पोस्ट का मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट डालने के बाद जो है, उसके बाद अब आपसे मांगा जा रहा है सिटी, जो भी सिटी होगा सिटी डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डालिएगा, सेम पे क्लिक कीजिएगा। सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, ठीक है। तो हम सेव करके रखे हुए हैं फ़ोटो को, तो फ़ोटो डाल देंगे। फ़ोटो डालने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर लेंगे और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है, अब आपका यहाँ पे सब कुछ सही हो गया है। अब आपको थोड़ा मिलान कर लेना है, जो आपका नई डिटेल्स जो भरा है वह डिटेल्स प्रॉपर सही है नहीं, ठीक है। आपके हिसाब से अगर लग रहा होगा जो आपने जो डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है वह डिटेल्स हमारा बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक तरीक़ा से मैंने देख लिया है, अच्छे तरीक़ा से इसे रीड कर लिया है हमने। तो रीड करने के बाद जो है, अब आपके मन में जो डाउट है वह डाउट एकदम अच्छे से मिलाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, ना कि आपको थोड़ा केयरफुली मिलाना है। और सीरियसली कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सीरियसली आपको मिलाना होगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ना कि आपको घबराना है। घबराने से जीवन में आज तक ना कुछ हुआ है ना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने आधार नंबर गलत डाला है, तो आधार नंबर इनकरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यही सब चीज़ों को आपको देखना है, जो गलती आप लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। हम तो जान के गलती करते हैं ताकि आपको समझ आए जो गलती आपको नहीं करना है, फिर आपको सुधार के भी हम दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो गलती कर दिए और गलती ही अप्लाई कर दिया, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ पे सब कुछ सही हो। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आरसी कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट किया है तो सेम है, ठीक है। अगर किसी और कॉलेज से किए हैं, किसी और 10+2 स्कूल से, तो आपको उसकी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका परसेंटेज आता है, मान लीजिए अगर आपका 300 नंबर आया है और 300 को अगर भाग कीजिएगा 5 से, तो आपका कितना होता है 60%। मान लीजिए 375 आपका नंबर आया है और उसको भाग करते हैं 5 से, तो 75% आपका होता है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रहे। तो जो भी आपका परसेंटेज बन रहा है उसे डालिएगा। यहाँ पे जो भी आपका पासिंग ईयर है उसे डालिएगा। उसे डालने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, जो सब्जेक्ट डिटेल्स में हम क्या भरें। सबसे पहले तो आपने जो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। अब माइनर सब्जेक्ट अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं ज्योग्राफी, जो भी आपको लेना है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे अब आपको हिंदी लेना है तो हिंदी ले सकते हैं, MIL में जो भी लेना है, SEC में जो भी आपको लेना है, VSC में जो भी आपका लेना है, सब्जेक्ट अपने हिसाब से लेना है। आपको ध्यान रहे, जो भी आपका SEC और VSC जो सब्जेक्ट है, आपको जो ये कि 4 साल का अगर ग्रेजुएशन आपका होगा तो 4 साल में 4 तरह का आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्योंकि हर एक साल इसका सब्जेक्ट चेंज होते रहता है। इस बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस बातों को ध्यान रख के ही आगे आपको बढ़ना है और कन्फ्यूजन जो भी आपको है उसको दूर कर लेना है, क्योंकि इस बातों को ध्यान रहे, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा आपका नोट्स बनता है, जो भी माइनर सब्जेक्ट होगा आपका सब्सिडी बनता है।
SEC और VAC यह नया सब्जेक्ट 2 जोड़ा गया है ये 2-3 सालों के अंदर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट होती है, यूनिवर्सिटी की जो जानकारी होती है यूनिवर्सिटी खुद करती है, न कि किसी को कहने पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो माइनर सब्जेक्ट है उसे अपने हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होना है, अपने हिसाब से डालना है। अगर हिस्ट्री डालिएगा तो हिस्ट्री डाल सकते हैं, ज्योग्राफी डालिएगा तो ज्योग्राफी डाल सकते हैं। ध्यान रहे अगर माइनर में अगर ज्योग्राफी डालते हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई जो सब्जेक्ट है आपका उसमें आपको कोई और सब्जेक्ट डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिए हैं। अब डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो VAC और SEC सब्जेक्ट है इसे तो आपको मालूम ही है, जो हर एक साल यहाँ पे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। जो आपका सब्जेक्ट जो है चेंज हो तो किस तरह हम सब्जेक्ट को लेंगे, और ताकि हमें जो पढ़ने में जो दिक्कत हो या परेशानी हो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और हम अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को क्लियर करके ही आपको फिर सब्जेक्ट को चूज करना है, ना कि आपको किसी के कहने पे कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ना खुद आपको है और आप मतलब एग्जाम देना खुद आपको है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ना आपको है और एग्जाम देना आपको है, ना कि किसी दूसरे के कहने पे अगर आपका सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम जो बच्ची के भर रहे हैं वह बच्ची बहुत कन्फ्यूजन में है, जो हम कौन सी सब्जेक्ट ले, ठीक है। तो अब हम आपको दूर कर देते हैं जो कैसे आपको लेना है सब्जेक्ट को, ठीक है। अब मान लीजिए मेजर आपका साइकोलॉजी है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। माइनर में हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि हमें ज्योग्राफी अच्छे सब्जेक्ट लगता है और हम पढ़ सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि जिस बच्ची का मैं भर रहा हूँ, जिस भी गर्ल्स का, वह गर्ल्स का कहने का मतलब यह है जो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है सर हम उसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से रीड कर सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी डाल दिए हैं। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लिख सकते हैं MIL में, और नहीं तो आप हिंदी ले लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको लग रहा है जो हार्ड है तो आप हिंदी ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश हार्ड नहीं है, आपको पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है जो आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे केस में इंग्लिश हार्ड नहीं होता है। इंग्लिश एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पकड़ बनाती है हर एक चीज़ का, ठीक है। अब डाल दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग और स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में आपको मालूम ही है स्वच्छता के बारे में पूछा जाता है, तो आपको जो भी दिन का दिनचर्या में आपने जो करते हैं अपने घर में साफ सफाई, उसके बारे में बताना है। आप अपने कॉलेज या अपने सड़क परिवहन में जो भी आपके साफ सफाई दिखता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है स्वच्छ भारत में, और क्रिएटिव राइटिंग में भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट न्यू जोड़ा गया है, तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सब कुछ तो डाल दिए हैं। अब सब कुछ डालने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डालना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डालना है, तो डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या डालना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट में जो है आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट चाहिए और इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का CLC आपको चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर लागू है तो डाल सकते हैं, नहीं लागू है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर BC, EBC, SC, ST में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट 100% देना पड़ता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न कि आपको न देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको 100% देना पड़ता है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से आपको छूट मिलती है। फिर आपको पता चल पाता है जो भी हमारा कास्ट है उस कास्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स में बताया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट का साइज की बात करें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की साइज की बात करें तो 150 KB के अंदर होना चाहिए डॉक्यूमेंट की साइज, और जो है आपका
150 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फाइल में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि जेपीजी फाइल में जब भी आप डालते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको 100% जो है सक्सेसफुली सबमिट होता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, न कि आपको अदर चीज़ में आपको अपलोड करना है। ठीक है, जेपीजी फाइल में अपलोड करना है। अगर आपका फाइल पीडीएफ होगा तो आप गूगल क्रोम में लिख सकते हैं पीडीएफ टू जेपीजी। ठीक है, पीडीएफ टू जेपीजी जैसे ही सर्च करेंगे जो है ना, आपके सामने जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली यहाँ पे जेपीजी में कन्वर्ट होके आ जाएगा 100%। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100% हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जेपीजी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी पीडीएफ बनाए हैं उस पीडीएफ को लेकर के और हम यहाँ पे अपने फोटोशॉप में आ जाएंगे। ठीक है, फोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए जो भी आपका साइज हमने बताया है 150 KB से अंदर होना चाहिए जेपीजी का फाइल साइज। अब जेपीजी का फाइल साइज 150 KB से अंदर हो गया है। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से आएंगे वहीं पे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ गए। देखिए अब अपलोड करेंगे, यहाँ पे नहीं देख सकते हैं आप, हमारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है। अब हम उसी तरह इंटरमीडिएट का मार्कशीट को अपलोड करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करेंगे तो सेम प्रोसेस हमने बताया आपको। यहाँ पे आएंगे और साइज को फोटोशॉप के थ्रू हम कम करेंगे। ठीक है, फोटोशॉप के थ्रू हम कम करेंगे और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सीएलसी अपलोड करेंगे। ठीक है, सीएलसी अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो मार्कशीट ही अपलोड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो भी कास्ट से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अपने फोटोशॉप में ले आए हैं और यहाँ पे साइज को कम करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे हम एक फाइल का नाम देंगे, जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं, एंड सेव करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। फिर अगेन आएंगे उसी वेबसाइट पे और आने के बाद यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट हमारा जो है अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो CLC मांगा जा रहा है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसे हम अपलोड करेंगे। हमारे पास नहीं है तो हम मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको थोड़ा देर वेट करना है, क्योंकि आपने जब सब कुछ सबमिट कर दिया है तो आपको यहाँ पे देख लेना है जो आपने जो डिटेल्स सबमिट किया है वह डिटेल्स प्रॉपर यहाँ पे सही है या नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक मिला लेना है, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वह सही है या नहीं। अगर आपको लग रहा है जो गलत है तो ऊपर आपको दिख रहा होगा नाम के नीचे एडिट EDIT एडिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा, जो भी चीज़ आपने फिल किया है उस सभी चीज़ों को आपको देख लेना है बारीकी से और एकदम ध्यानपूर्वक। अगर आपको लग रहा है जो कुछ भी मिस्टेक आपने किया है तो फिर आपको एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। हम अपने केस में यहाँ पे देखते हैं जो हमने जो डिटेल्स फिल किया है वह डिटेल्स प्रॉपर यहाँ पे सही है या नहीं। ठीक है, सही है या नहीं तो यहाँ पे देख लेंगे बारीकी से और एकदम इत्मीनान से। ठीक है, देखने के बाद जो है हम यहाँ पे प्रॉपर इसमें प्रिंट मार देंगे, क्योंकि अगर कोई कस्टमर जो है यहाँ पे है नहीं और अगर आपके शॉप पे बैठे हुए हैं तो उन्हें प्रिंट करके आपको देना अनिवार्य है, ताकि जो उनका डिटेल्स हो प्रॉपर वह डिटेल्स है उनका मेंशन हो सके। यहाँ पे देखिए सब कुछ सही है हमारे केस में, तो हम देखिए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 201 का एक एरर जो आ रहा है, यह एरर इसलिए है क्योंकि आपने जो डिटेल्स फिल किया है बहुत लेट फिल किया है, और बहुत जब लेट फिल करते हैं तो आपको फिर दिक्कत होता है। फिर आपको बैक करना है, बैक करने के बाद फिर आपको सेम प्रोसेस क्लिक हियर टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, पे एंड अगेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए सारी डिटेल्स आपका यहाँ पे आ गया है।
अब आपको क्या करना है, पोर्ट शीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो QR पे क्लिक करना है और शो QR पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप अगर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगा जिससे भी आप पेमेंट करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेमेंट जब हो जाएगा सक्सेसफुल सबमिट तो आपको एक पावती रिसिप्ट जनरेट होगा। ठीक है, पावती रिसिप्ट जब जनरेट होगा तो उस पावती रिसिप्ट को आपको लेकर के अपने कॉलेज में जा करके अपने डॉक्यूमेंट को साथ सबमिट करके आपको वहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन दिख गया है। अब हमारा जो है फॉर्म अप्लाई हो गया है और एडमिशन मेरा कंफर्म 100% हो चुका है। अब इसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे डाउनलोड हमारा जो है प्रिंट हो चुका है। अब इसे हम भविष्य के लिए 2 प्रिंट आउट ले सकते हैं क्योंकि एक प्रिंट आउट तो हमें कॉलेज में ही जमा करना है और एक प्रिंट आउट हम अपने पास भविष्य के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों जो भी छात्र छात्राएं कन्फ्यूजन थे आरसी कॉलेज सकरा मुजफ्फरपुर का 2025 टू 29 सेशन वाले का फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन कैसे होगा, तो साथियों हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमने जो आपको प्रोसेस बताया है एडमिशन से रिलेटेड ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने भाई बंधु में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या अपडेट हो तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों अगर आरसी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेश्चन अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम 100% आपको कोशिश करेंगे जवाब देने की। किसी को अगर हमारे थ्रू आरसी कॉलेज का फॉर्म अप्लाई करवाना है तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।